और कौवे की कहानी। बहुत समय पहले एक जंगल के पक्षियों ने अपने लिए एक नया राजा चुनने के लिए एक बैठक बुलाई थी। वे अपने वर्तमान राजा गरुड़ चील से असंतुष्ट थे, जिन्होंने अपना अधिकांश समय पक्षियों के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बजाय आकाश में आनंद लेने में बिताया। इसलिए पक्षियों ने फैसला किया कि वे किसी और पक्षी को अपना राजा चुनेंगे। कई तर्कों और गर्मागर्म चर्चाओं के बाद पक्षी आखिरकार इस निर्णय पर पहुंचे कि वे अपने नए राजा के रूप में उल्लू को ताज पहनाएंगे। वे पक्षियों के नवनिर्वाचित राजा के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। तभी एक कौवा उड़ गया और पक्षियों के चयन पर आपत्ति जताते हुए कहा, आपने उल्लू को राजा के रूप में चुना है। आप क्या सोच रहे थे? क्यों इतनी बदसूरत चिड़िया, वह भी दिन में अंधा हो जाता है। और क्या अधिक है, उल्लू शिकार के पक्षी हैं। हो सकता है कि वह आप में से किसी एक को मार डाले और अपने विषय के रूप में आपकी रक्षा करने के बजाय आपको उसके भोजन के लिए ले आए। ऐसा पक्षी किस तरह का राजा बनाएगा? एक मोर या हंस बहुत अच्छा करेगा। पक्षियों ने सोचा कि कौवे का तर्क पर आधारित है। इससे उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। उन्होंने राजा के चुनाव के लिए बाद की तारीख में एक और बैठक आयोजित करने का फैसला किया। राज्याभिषेक समारोह स्थगित कर दिया गया। उल्लू, जो अभी भी बैठा था, राजा के रूप में ताज पहनाया जाने के लिए तैयार था। उसने देखा कि अचानक सभी उसके चारों ओर बिल्कुल शांत हो गए थे। चूंकि दिन का समय था, उल्लू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेचैन होने लगा और थोड़ा संदिग्ध भी। अंत में उन्होंने अपने सेवकों से पूछा कि राज्याभिषेक में इतना समय क्यों लग रहा है। परिचारकों ने उत्तर दिया, सर, राज्याभिषेक समारोह स्थगित कर दिया गया है। पक्षियों ने तुम्हें अपना राजा बनाने के लिए अपना मन बदल लिया है। वे सभी अब अपने घरों को वापस चले गए हैं। यहाँ कोई नहीं है। उल्लू क्रुद्ध हुआ। क्यों? उसने पूछा। परिचारक ने उत्तर दिया, एक कौवा उल्लू परिवार के खिलाफ तर्क देता है। उसने कहा कि उल्लू बदसूरत है और हत्यारा है। उल्लू ने अपना आपा और भी खो दिया। उसने हंसते हुए कौवे से कहा, आपने मुझे पक्षियों का राजा बनने के सम्मान से वंचित कर दिया है। इसलिए अब से उल्लू कौवे के शत्रु होंगे। सावधान रहना हमारा। कौवे को समझ में आ गया कि उसकी अति चतुराई ने उसे दुश्मन बना दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी कहने या करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए।